Hey, hello everyone. Welcome back to We Learn English Easily. So today again we are here with a new chapter and our today's chapter is Saving the Birds. This chapter is in class 4 book English Peru. चैप्टर का हिंदी मीनिंग है मीन्स जो टाइटल है उसका नाम है सेविंग द बर्ड्स. इट मीन्स पक्षियों को बचाना. चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अब्राहम लिंकन के बारे में जो कि एक अमेरिकन स्टेटमेंट्स थे और साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स के 16th प्रेसिडेंट भी थे. इस चैप्टर में हम अब्राहम लिंकन की काइंडनेस और उनकी जेनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए बिना समय गवाए चैप्टर की शुरुआत करते हैं. वन डे, एक दिन, इन स्प्रिंग, बसंत ऋतु के मौसम में 4 men वर राइडिंग ऑन हॉर्स बैक अलॉन्ग अ कंट्री रोड. 4 व्यक्ति रास्ते से एक घोड़े की पीठ पर सवारी करते हुए जा रहे थे. दीज मैन वर लॉयर्स. ये चारों ही लोग वकील थे. एंड दे वर गोइंग टू द नेक्स्ट टाउन टू अटेंड द कोर्ट. और वो अगले टाउन या अगले कस्बे में जा रहे थे कोर्ट को अटेंड करने. देयर हैड बीन अ रेन. बारिश हुई थी. एंड द ग्राउंड वॉज वेरी सॉफ्ट. और ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी. वाटर वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम द ट्रीज. पानी जो है मतलब पानी की जो बूंदें हैं वो अभी भी पेड़ों से टपक रही थी. एंड द ग्रास वॉज वेट. और घास गीली थी. द 4 lawyers rode along. चारों ही वकील जो हैं वो साथ साथ चलते रहे, सवारी करते रहे. वन बिहाइंड द अदर. एक दूसरे के पीछे वो सवारी कर रहे थे. फॉर द पाथवे वॉज नैरो. क्योंकि जो रास्ता था वो बहुत ज़्यादा सकरा था. एंड द मड ऑन ईच साइड ऑफ इट वॉज डीप. और दोनों ही तरफ जो मिट्टी थी वो बहुत ज़्यादा गहरी थी. दे रॉड स्लोली एंड टॉक्ड एंड लाफ्ड एंड वर वेरी जॉली. वो धीरे धीरे चल रहे थे, बातचीत करते हुए, हंसते और बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हुए वो चल रहे थे. एज दे वर पासिंग थ्रू अ ग्रोव ऑफ अ स्मॉल ट्रीज. और जैसे ही वो एक पेड़ों के झुंड के पास से गुजर रहे थे, दे हर्ड अ ग्रेट फ्लटरिंग ओवर देयर हेड्स. तो उन्होंने अपने सर के ऊपर तेज पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनी. एंड अ फीबल चिरपिंग इन द ग्रास बाय द रोड साइड. और रोड के एक ही तरफ घास में से छोटे पक्षियों के कलरव की उनको आवाज़ सुनाई दी. मतलब छोटे पक्षियों की चींची की उन्हें आवाज़ सुनाई दी. स्टिट 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 केम द साउंड फ्रॉम द लीफी ब्रांचेस अबव दैम. उनके ऊपर जो मतलब उनके सर के ऊपर जो ब्रांचेस थी, जो शाखाएं थी, उनकी पत्तियों में से स्टिट 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 आवाज़ आ रही थी. चिप 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 केम द साउंड फ्रॉम द वेट ग्रास. और चिप चिप करके आवाज़ उनको उस गीली घास से आ रही थी. व्हाट इज द मैटर हियर? क्या बात है? एज द फर्स्ट लॉयर. पहले लॉयर ने पूछा. हुज नेम वॉज स्पीड. जिसका नाम था स्पीड. ओह इट्स ओनली सम ऑल रॉबिन सेड द सेकंड लॉयर. दूसरे लॉयर ने कहा अरे ये तो रॉबिन पक्षी है. हुज नेम वॉज हरदिन. दूसरे लॉयर का नाम क्या है? हरदिन. और फर्स्ट लॉयर का नाम था स्पीड. द स्टॉर्म हैज़ ब्लोन 2 ऑफ द लिटिल वंस आउट ऑफ द नेस्ट. रात को जो तूफान आया था उसकी वजह से इस घोंसले में से 2 छोटे पक्षी अपने घोंसले से बाहर आकर नीचे यहाँ गिर गए हैं. दे आर टू यंग टू फ्लाई. और वो अभी उड़ नहीं सकते क्योंकि वो अभी बच्चे हैं. एंड द मदर बर्ड इज मेकिंग अ ग्रेट फस अबाउट इट. और जो इनकी मदर है वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित है. व्हाट अ पिटी. कितनी दया की बात है. दे डाई डाउन देयर इन द ग्रास. अरे ये तो इस गीली घास में मर जाएंगे. सेड द थर्ड लॉयर. तीसरा वकील ने कहा. हुज नेम आई फॉरगॉट. जिसका नाम मैं भूल गया हूँ. ऑथर ये बताते हैं. ओ वेल चलो अच्छा है. दे आर नथिंग बट बर्ड्स. कुछ भी तो नहीं है, केवल पक्षी हैं. सैड मिस्टर हदीन. मिस्टर हदीन ने कहा. वाई शुड वी बॉदर. हमें इनकी क्या परवाह, हमें क्यों टेंशन लेनी है. यस हाँ, वाई शुड वी, हम क्यों टेंशन लें. एज मिस्टर स्पीड. मिस्टर स्पीड ने कहा. द 3 men, तीनों ही व्यक्ति, एज दे पास्ट, गुजर जाते हैं. लुक्ड डाउन एंड सो द लिटिल बर्ड्स फ्लटरिंग इन द कॉर्ड. देखते हैं कि किस तरीके से जो छोटे पक्षी हैं वो ठंड में गीली घास में फ्लटर कर रहे हैं, अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं. दे सो द मदर रॉबिन फ्लाइंग अबाउट. उन्होंने देखा जो मदर रॉबिन है वो उड़ रही है. एंड क्राइंग टू हर मेट. और जो है अपने जो हस्बैंड के सामने वो रो रही है. देन दे रॉड ऑन. वो सवारी करके वापस चले जाते हैं. टॉकिंग, बातें करते हैं. एंड लाफिंग एज बिफोर. और पहले की तरह ही हंसते हैं. इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, दे हैड फॉरगॉटन अबाउट द बर्ड्स. दे हैड फॉरगॉटन अबाउट द बर्ड्स. वो पक्षियों के बारे में भूल जाते हैं. द 4th लॉयर.
चौथा वकील whose name was अब्राहम लिंकन, जिसका नाम था अब्राहम लिंकन, stopped, रुकता है। He got down from his horse, वो अपने घोड़े से नीचे उतरता है, and very gently took the little ones up in his big warm hands, वो उन छोटे बच्चों को अपने बड़े गर्म हाथों में उठाता है। They did not seem frightened, ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई डर ही नहीं है। They chirruped softly as if they knew they were safe, वो धीरे धीरे चींची करते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें पता हो कि अब वो सुरक्षित हैं। Never mind, कोई बात नहीं, my little fellows, मेरे छोटे साथियों, said Mr. Lincoln, मिस्टर लिंकन कहते हैं, I will put you back in your own cozy little bed, मैं तुम्हें वापस से तुम्हारे बेड पर बिस्तर पे सुला दूंगा। Then he looked up, उसके बाद वो ऊपर देखता है, to find the nest, उस घोंसले को ढूंढने के लिए, from which they had fallen, जिससे वो नीचे गिर गए हैं। It was high, ये ऊंचा था, much higher than he could reach, उससे ज्यादा ऊंचा जितना कि वो पहुंच सकता। But Mr. Lincoln could climb, लेकिन लिंकन जो है वो चढ़ना जानते थे, वो चढ़ सकते थे। He had climbed many a tree when he was a boy, जब वो बच्चे थे या अपने बचपन में उन्होंने बहुत सारे पेड़ों पर चढ़ाई की है। He put the birds softly, वो पक्षियों को बहुत ही आराम से रख देते हैं, one by one, एक के बाद एक, into their warm little home, उनके छोटे गर्म घर में। Two other baby birds were there that had not fallen out, और बाकी दो पक्षी भी वहाँ थे, दो छोटे पक्षी भी वहाँ थे जो तूफान की वजह से घोंसले से बाहर नहीं गिरे थे, वो पहले से ही अपने घोंसले में हैं। They all cuddled down together and were very happy, चारों ही एक साथ बैठ जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। Soon the three lawyers who had run ahead, जल्दी ही जो तीनों लॉयर जो आगे बढ़ जाते हैं, stopped, रुक जाते हैं, at a spring to give their horses water, एक जगह पर अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए। Where is Lincoln? लिंकन कहाँ है? As one, एक ने पूछा। They were very surprised, वो बहुत ज़्यादा अचंभित थे, to find that he was not with them, कि लिंकन उनके साथ नहीं है। Do you remember those birds? क्या तुम्हें वो पक्षी याद हैं? As Mr. Speed, मिस्टर स्पीड जो है वो पूछते हैं। It is very likely he has stopped to take care of them, मैं निश्चित हूँ कि वो ज़रूर उन पक्षियों की देखभाल करने के लिए वहाँ रुक गए होंगे। इन अ फ्यू मिनट्स, और कुछ ही मिनटों में, मिस्टर लिंकन जॉइंड दैम, मिस्टर लिंकन उन्हें ज्वाइन करते हैं। हिज शूज़ वर कवर्ड विद मड, उनके जूते जो हैं वो मिट्टी में सने हुए थे। ही हैड टॉर्न हिज कॉट ऑन द थॉर्नी ट्री, और साथ ही में उन्होंने जो अपना कोट है वो उन कटीले पेड़ों की वजह से फाड़ भी लिया था, मतलब फट गया था उनका कॉट। हेलो अब्राहम, सेड मिस्टर हरदीन, मिस्टर हरदीन कहते हैं, हेलो अब्राहम, वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे? ओह, आई स्टॉप्ड अ मिनट टू गिव दोज बर्ड्स टू देयर मदर, मैं एक मिनट के लिए उन पक्षियों को उनकी माँ को देने के लिए रुक गया था। ही आंसर्ड, वो जवाब देते हैं। वेल, चलो अच्छा है, वी ऑलवेज थॉट यू वर अ हीरो, हमें हमेशा लगता था कि तुम एक हीरो हो। सेड मिस्टर स्पीड, मिस्टर स्पीड कहते हैं, नाउ वी नो इट, और अब तो तुमने खुद भी साबित कर दिया है। देन ऑल थ्री ऑफ दैम लाफ्ड हर्टली, उसके बाद वो तीनों बहुत खुशी से हंसते हैं। दे थॉट इट्स सो फुलिश, वो इसे मूर्खता समझते हैं, दैट अ स्ट्रॉन्ग मैन शुड टेक सो मच ट्रबल जस्ट फॉर सम वर्थलेस यंग बर्ड्स, कि एक इतने मजबूत व्यक्ति को, इतने स्ट्रॉन्ग व्यक्ति को एकदम हीन पक्षियों के बारे में इतना ज़्यादा सोचना चाहिए। जेंटलमैन, सज्जन, सेड मिस्टर लिंकन, मिस्टर लिंकन ने कहा, आई कुड नॉट हैव स्लैप्ड टुनाइट इफ़ आई हैड लेफ्ट दोज हेल्पलेस लिटिल रॉबिन्स टू पेरिश इन द वेट ग्रास, आज रात में बिल्कुल नहीं सो पाता अगर मैं उन छोटे निसहाय पक्षियों को, रॉबिन्स को, उस गीली घास में मरने के लिए छोड़ देता। अब्राहम लिंकन लेटर बिकेम वेरी फेमस एज अ लॉयर एंड स्टेट्समैन, अब्राहम लिंकन बाद में, मतलब कुछ समय बाद में, वो एक बहुत ही फेमस वकील और साथ में मतलब राजनेता। ही वॉज इलेक्टेड प्रेजिडेंट, उनको प्रेजिडेंट चुना जाता है, एंड बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन्स ऑफ ऑल टाइम, और वो पूरे समय के, मतलब बहुत लंबे समय तक याद रखे जाने वाले एक प्रसिद्ध अमेरिकन प्रेजिडेंट बनते हैं। सो दिस वॉज द चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। So if you want the question answer and book exercise of this chapter, then you can tell me in the comment section. The next video will be on the question answer and the book exercise of this chapter.
इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।